गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंटों को। आज आपका दोबारा से पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम रहेगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। सारी जानकारी आपको एकत्रित की जाएगी, आपको दी जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है सभी बच्चे, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय जवान सभी साथियों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बौद्ध धर्म। कौन सा है बच्चों? बौद्ध धर्म। देखो बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के संस्थापक, देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी जो माता जी थी उनका नाम था महामाया। इनकी जो माता जी थी उनका नाम था महामाया। देखो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। स्थान, जन्म स्थान, देखो इनका जो जन्म स्थान था वो था लुम्बिनी। लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहां पड़ता है बच्चों? नेपाल में पड़ता है। देखो जब इनका जन्म होता है, जन्म के, देखो जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। सातवें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनका जो पालन पोषण करती हैं, क्या करती हैं? पालन पोषण। देखो इनकी माता की तो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में इनका जो पालन पोषण किया जाता है, इनकी जो मौसी होती है, कौन होती है? प्रजापति गौतमी होती है। तो वो इनका पालन पोषण करती है। क्या नाम होता है? प्रजापति गौतमी। जो इनकी मौसी होती है, इनका क्या करती है बेटा? पालन पोषण करती हैं। ठीक है बच्चों, क्या करती हैं? पालन पोषण करती हैं। और जब ये क्या हो जाती है, इनकी उम्र थोड़े 15 वर्ष की हो जाती है, तो इनकी शादी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? शादी। तो इनकी जो शादी लिख दो या विवाह, इनका विवाह किया जाता है 15 वर्ष की उम्र में। 15 वर्ष की उम्र में जिसका साथ इसकी शादी होती है उसका नाम होता है यशोधरा। क्या नाम होता है बेटा? यशोधरा। देखो यहीं से कंफ्यूज मत होना, एक तो होता है बौद्ध धर्म और एक होता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। ठीक है बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखना। जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। देखो इसको अन्य नामों से भी जाने जाते थे। इनका अन्य नाम था गोपा, बिंबा और था बद्धकचना। बद्धकचना,
देखो इनके अन्य नाम कौन कौन से थे, गोपाविता, बिंबाविता और भतकचनाविता। यशोधरा को और अन्य नामों से भी क्या करते थे, जानते थे। देखो आगे चलते हैं। इनका एक पुत्र हुआ, पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था बेटे राहुल। क्या नाम था बच्चों, राहुल। और देखो जब ये क्या करते हैं, अपना गृहस्थ जीवन जी लेते हैं, गृहस्थ जीवन जीने के बाद में ये क्या करते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, अपने बेटे राहुल और अपनी पत्नी को सोया हुआ छोड़कर और वनों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। और वहां जाकर बहुत कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या करने के बाद में इनको क्या हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखो गृह त्याग, घर छोड़ने को गृह त्याग, गृह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। कब करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में अपने बेटे राहुल और पत्नी को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर ये ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। निकल जाते हैं और घर छोड़ को बोलते हैं महावी निष्कर्मण। देखो गृह त्याग को क्या बोला जाता है, महावीर निष्कर्मण कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। देखो छोड़ के तो चला जाता है, छोड़ के तो चला जाता है, लेकिन इससे पहले की जो वार्तालाप होती है, एक इनका प्रिय घोड़ा होता है और एक इनका क्या होता है, सारथी। क्या होता है, सारथी। देखो एक इनका घोड़ा होता है और दूसरा क्या होता है, इनका सारथी। देखो देखो घोड़ा होता है, उसका नाम तो होता है कत्थक, और जो सारथी होता है उसका नाम होता है चन्ना। होता क्या है, एक दिन जब ये राजमहल से इनका मन राजमहल में नहीं लगता है और ये बहुत क्या हो जाते हैं, वहां पे रहते रहते बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि आज अपने राजमहल से कहीं घूमने के लिए चलें। और जैसे ही ये राजमहल से घूमने के लिए निकलते हैं तो इनको ऐसी विडंबनाएं दिखाई देती हैं, वो इनको देख के अचंभित हो जाते हैं और वो चन्ना से पूछने लगते हैं। तो किस बारे में पूछने लगते हैं, सुनो ये सभी बच्चे। देखो जब वो अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं, राजमहल से बाहर निकलने के बाद उनको मिलता है एक बूढ़ा व्यक्ति। ये 4 दृश्य दिखाई देते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, देखो सैया पर व्यक्ति, सैया पर व्यक्ति वो होता है जो मरा हुआ होता है, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति, सैया पर व्यक्ति, बीमार, और जो इनको लास्ट में मिलता है वो एक व्यक्ति मिलता है, महापुरुष मिलते हैं, वो होते हैं सन्यासी। कौन होते हैं, सन्यासी। वो इन चीजों कर देखकर क्या हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और वो अपने सारथी चन्ना को पूछता है कि ये कौन है। तो उनका जो सारथी होता है चन्ना, वो बोलता है कि हे राजन, अगर किसी प्राणी का जन्म हुआ है तो वो कर्म करेगा, वो जवान भी होगा, किशोर अवस्था भी होगी, गृहस्थ जीवन भी जिएगा और बूढ़ा भी होगा, और वो सांसारिक ये जो माया होती है इससे बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाए। तो होता क्या है, वो बताता है, पूछता है, गौतम बुद्ध पूछते हैं ये व्यक्ति कौन है, तो वो बताता है कि ये व्यक्ति बूढ़ा है। उन्होंने कहा ये कैसे होता है, तो वो बोलता है कि जिसका जन्म होता है एक दिन उसको बूढ़ा होना होता है। पूछता है कि ये सैया पर लोटा हुआ व्यक्ति कौन है जो 4 कंधों पर लेके जा रहे। उसने कहा जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको लोग 4 कंधे पर ऐसे लेके जाते हैं,
और उसको क्या करते हैं, कहीं पे जला देते हैं, कहीं पे दफना देते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म के अंदर क्या करते हैं, जला देते हैं। देखो उन्होंने आगे चला, उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने कहा क्या ये बीमार व्यक्ति है। देखो अगर व्यक्ति सुख रहेगा तो उसे दुख भी रहेगा, अगर उसको सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा, अगर उसको सुख भोगना है तो दुख का सामना तो करना पड़ेगा। ये सारी चीजें चलती आ रही। और लास्ट में उन्होंने देखा एक सन्यासी को वृक्ष के नीचे बैठा था और तपस्या कर रहा था, उसे किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी अपने ज्ञान में वो मगन था और शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। तो उन्होंने देखा, पूछा कि ये कौन है, तो चन्ना ने जवाब दिया ये एक सन्यासी है, इसको किसी से कोई लेना और देना नहीं है, इसके लिए कोई कुछ नहीं है, ये अपना जीवन जीता है। तो उन्होंने क्या काम किया, वहीं से ही उन्होंने सन्यासी का रूप धारण लिया, गृह त्याग किया और अपने बेटे और अपने बहू को छोड़कर वो चला जाता है। और जाने के बाद में होता क्या है, जब वो चला जाता है 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़कर चला जाता है अपने राहुल और पत्नी को, तो उसको क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। देखो गृह त्याग कर दिया और उनको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त। देखो ज्ञान प्राप्ति होती है उनको 35 वर्ष की अवस्था में। कहां होती है, 35 वर्ष की अवस्था में। बहुत ज्यादा तप किया उन्होंने, बहुत ज्यादा तप किया और तप करते करते वो इतना लीन हो गए थे, जब उनकी क्या हो गई थी, 35 वर्ष की अवस्था हो गई थी, तब उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। किसकी प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है सभी बच्चों, इतना समझ आया। देखो ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ। देखो जो अपने महात्मा बुद्ध थे, पूछने लगते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, एक जगह है उरुवेला, पड़ता है बोध गया में। तो बोध गया में जो उरुवेला है, वहां पर इनको किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखना। मिटा दूं सभी बच्चे, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। देखो बौद्ध धर्म में शरीर त्याग को क्या कहा गया है। देखो बौद्ध धर्म में शरीर त्यागना, त्याग को कहा गया है जब व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, उसका त्याग हो जाता है, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। शरीर त्याग को क्या बोलते हैं बेटा, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। देखो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ, पूछने लग जाते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ। देखो मल्ल गणराज्य था। क्या था, मल्ल गणराज्य। यहां पर उसका क्या हो जाता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। किसका हुआ था, महात्मा बुद्ध का। किसका हुआ था, महात्मा बुद्ध का। देखो महात्मा बुद्ध को
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? देखो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपको लिखवा दिया था, उरुबेला में हुई थी, बोध गया में। ठीक है, कहाँ हुई थी? उरुबेला में हुई थी। ये कहाँ पड़ता है बेटा? बोध गया में। ठीक है, देखो महात्मा बुद्ध को, देखो नदी, किस नदी के किनारे हुई थी? नदी तट। नदी का जो तट था, नदी तट, देखो उस नदी का नाम क्या था बेटा? जहां निरंजना नदी थी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। और वृक्ष, पेड़ बोल दो या वृक्ष, देखो वह कौन सा वृक्ष था? जहां वृक्ष था जिसके नीचे वो बैठे थे, उसका नाम था बेटा पीपल का वृक्ष। देखो, पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे और बहुत दिनों तक उन्होंने क्या तपस्या की? 6 साल तक तपस्या करने के बाद में उनको क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। देखो, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाते हैं? देखो, तथागत। तथागत अथवा बुद्ध, तथागत कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं? बुद्ध। उसके बाद में होता क्या है? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? ऋषि पतनम में देते हैं। कहाँ देते हैं? ऋषि पतनम में देते हैं, जो पड़ता है सारनाथ में। कहाँ पड़ता है? सारनाथ में। आगे है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध का उपदेश किस नाम से जाना जाता है? देखो, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और उस उपदेश को किस नाम से जाना गया था? देखो, उसका नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम था बच्चों? धर्म चक्र प्रवर्तन। देखो, आगे है गौतम बुद्ध के उपदेशों को और किस नाम से जाना जाता है? देखो, गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था
उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। लेकिन होता क्या है, गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उसे अन्य और किसी नामों से भी जाना जाता था। किससे जाना जाता था? चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य कौन कौन से थे? चार आर्य आर्य सत्य थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, देखो समझते रहना बच्चों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को गौतम बुद्ध का जो सबसे पहला उपदेश था वो 5 ब्राह्मणों को दिया गया। वो क्या थे? सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी थे। ठीक है, इनमें देखो पूछने लग जाते हैं महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपने लिखना है निरंजना नदी। दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए? तथागत और बुद्ध। क्या कहलाए? तथागत कहलाए और बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋषि पत्रम में देते हैं। और ऋषि पत्रम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सारनाथ के अंदर। गौतम बुद्ध का उपदेश किस नाम से जाना जाता था? जो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था उसे कहते हैं, उपदेश दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। कई बार देखने को मिला है, कई बार देखने को मिला है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार ही ये चीज आती रहेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कई बार देखने को मिला है। आप इसको याद कर लेना, हो सके भगवान करे कि आ जाए। देखो गौतम बुद्ध के उपदेशों को और किस नाम से जाना जाता है? 4 आर्य सत्य। क्या थे? 4 आर्य सत्य थे जिनके नामों से जाना जाता है। और उनके उपदेश, सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया था, तो उपदेश किन लोगों को दिया था? 4 ब्राह्मण सन्यासी थे, और सन्यासियों को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। देखो बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसको मिटाने के बाद में ये लिख लिया ना, ये आ गया बेटा, तो इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं। इसकी एक सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो आप सभी बच्चे ध्यान पूर्वक, अरे इतना तो साफ लिख रहा हूं बेटा, और परेशानी है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तो इतना तो अच्छे से लिख रहा हूं। अच्छा, बौद्ध धर्म कौन से शताब्दी में? बेटा 6ठी शताब्दी में थे। कौन सी शताब्दी में थे बेटा? 6ठी शताब्दी में थे। बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था 6ठी शताब्दी में। बौद्ध धर्म हुआ था, जैन धर्म हुआ था, और महाजनपद, 16 महाजनपद होते हैं ना वो। हाँ ठीक है, हाँ वही वही, ठीक है। देखो बौद्ध धर्म के जीवन में संबंधित प्रतीक, बौद्ध धर्म के जीवन में जो प्रतीक चिन्ह थे वो, देखो संबंधित प्रतीक, ठीक है। देखो सबसे पहले तो लिखता हूं मैं घटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ना बड़े प्यार से समझना है। दूसरा क्या है? प्रतीक चिन्ह। कौन कौन से इसके प्रतीक थे? एक तो है घटना, कौन कौन सी हुई थी? सबसे पहले हुआ था गर्भाधान। देखो गर्भाधान में माता का स्वयं, क्या देखा था इसकी माता ने देखा था एक स्वप्न। तो वो किसका प्रतीक था? वो प्रतीक चिन्ह था हाथी। किसका प्रतीक चिन्ह था बेटा? हाथी। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म से पहले उनको क्या दिखाई दिया? कमल और एक सांड। कमल एवं सांड, कमल भी दिया और दिखाई दिया, और सांड। जब इन्होंने गृह त्याग किया, क्या किया था? गृह त्याग। जब वो घर से निकले थे,
देखो महावीर निष्क्रमण, गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महावीर निष्क्रमण। तो इसने इसके साथ क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। जब उन्होंने क्या कर दिया था? घर का त्याग कर दिया था। देखो निर्वाण, जब इनको निर्वाण हुआ तो इनको क्या मिला? पद चिन्ह। क्या मिला था? पद चिन्ह। आगे है मृत्यु। अरे खाना खाना निर्वाण। मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण को धर्म चक्र, किसे, किस प्रतीक से किया गया? धर्म चक्र। धर्म चक्र, मृग संहिता चक्र, या तो धर्म चक्र या मृग संहिता चक्र, इससे इसको क्या किया गया? सुशोभित किया गया था। देखो 5 ब्राह्मण थे, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या दी थी? सबसे पहले शिक्षा दी थी। और इनको क्या दिया था? प्रथम उपदेश। क्या दिया था बेटा? प्रथम उपदेश दिया था। जगह मैंने आपको बताई दी है। कहां दिया था? अरे ऋषिपत्तनम में दिया था, सारनाथ में पड़ता है, वाराणसी के अंदर। इनको क्या प्रतीक चिन्ह दिया था? दाना चुगते हंस। दाना चुगते हंस। देखो मार विजय, ये इनका अंतिम घटना हुई थी। और अंतिम घटना क्या हुई थी? मार विजय हुई थी। और इसे भूमि स्पर्श मुद्रा, देखो भूमि स्पर्श मुद्रा, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। तो ये सभी बच्चे ध्यान देंगे। इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो सभी याद करने हैं, छोड़ना कोई नहीं है, छोड़ना तो कोई नहीं है, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट याद करने वाले जो शब्द हैं वो आप देख लो एक बार। देखो जन्म, कई बार आपने देखा होगा, उनके जन्म का चिन्ह क्या था? कमल और क्या था? सांड। और जब वो घर से त्याग करते हैं, बहुत बार देखा है, जब घर से त्याग करते तो उनके साथ कौन था? घोड़ा। ये उनके प्रतीक चिन्ह थे। क्या थे? प्रतीक चिन्ह थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? धर्म चक्र था। इसे धर्म चक्र को मृग संहिता चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग संहिता चक्र भी कहते हैं। ठीक है। आगे क्या होता है? 5 ब्राह्मण सबसे पहले उपदेश दिया था, ऋषिपत्तनम में दिया था, सारनाथ में। तो ये क्या थे? दाना चुगते हंस। क्या थे? दाना चुगते हंस। सबसे लास्ट का था मार विजय, और मार विजय था भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श क्या था? मुद्रा। देखो भूमि स्पर्श की मुद्रा थी, जो इनको क्या हुई थी? लास्ट में हुई थी। जो बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और सभी बच्चे इनको याद कर लेना आराम से। ठीक है। देखो बार बार याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, रटना आपको है नहीं। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन याद करना है। ठीक है। आज तो सभी बच्चे खुश हैं। अच्छा, अरे खुशी से पढ़ो भाई, यही है। ऐसे पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। देखो आगे है, मैं आपको बता देता हूं। बौद्ध धर्म ने अपने सर्वाधिक उपदेश, देखो बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? देखो श्रावस्ती कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है बेटा कौशल राज्य में। कहां पड़ती है? कौशल राज्य में। ठीक है। श्रावस्ती में दिए थे और कौशल राज्य में पड़ती है। देखो पूछा जाता है, बुद्ध ने बुद्ध ने अपने जीवन की
जीवन की अंतिम वर्षा अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? देखो जगह थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। बौद्ध दीक्षा लेने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? देखो जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लास्ट का अंतिम व्यक्ति कौन था? उसका नाम था बेटा सुभद्र। क्या नाम था? सुभद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी बच्चे याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और मैं तो कहता हूं इसको लिख के बार बार याद करो सभी चीजों को। ऐसा नहीं है इसी को ही करना है, सभी को करना है। देखो आगे है, गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? जो गौतम बुद्ध थे उनको और किस नाम से जाना जाता है? उनको बोलते थे शाक्य मुनि। क्या बोलते थे? शाक्य मुनि। उनको और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बच्चों? अरे ठीक है बच्चों। तो आगे है मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया? किसने ग्रहण किया? पूछा जाता है कई बार, तो किसने किया था? बुद्ध ने। किसने किया था बेटा? बुद्ध ने। इंपोर्टेंट है ये, याद कर लेना सभी बच्चे। मध्यम प्रतिपदा को किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? बुद्ध के। देखो बुद्ध शिक्षा किस ग्रंथ में है? बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में है? देखो बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? ये मिलती हैं आपको त्रिपिटकों में। किसमें मिलती है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक कौन से हैं? बुद्ध संगम। बुद्ध के त्रिपिटक कौन से? बुद्ध संगम। देखो क्वेश्चन बनता है त्रिपिटकों में, देखो त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है? किसका किया गया है बच्चों? बुद्ध का। किसका किया गया है? बुद्ध का। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता था? शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था। त्रिपिटकों, त्रिपिटकों में किसका संकलन किया है? बुद्ध के। ये बुद्ध का या बुद्ध के उपदेशों का? बुद्ध के उपदेशों का।
जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे उनका क्या किया गया है, संकलन किया गया है। आगे है कल्याण मित्र क्या है? कल्याण मित्र, देखो कल्याण मित्र इतना इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। देखो जो कल्याण मित्र है उसको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के कितने मार्ग हैं बेटा? अष्टांगिक मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, एक और है करण। करण एवं कार्य। करण एवं कार्य को किस नाम से जाना जाता है? प्रत्युत्यु समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रत्युत्यु समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है और इन चीजों को ही आपने याद रखना है। देखो अपना है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये तीसरा अवस्थी। ये आ जाता है कई बार, ये बच्चों जीडी का क्वेश्चन है और आप याद कर लेना। श्रावस्ती पड़ता है कौशल राज्य के अंदर। बुद्ध ने अपने जीवन अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली के अंदर बिताई थी और वहीं का उसका क्या हो गया था? वो अपना प्राण त्याग दी थी। बौद्ध दीक्षा लेने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? उसका नाम था सुभद्रा। गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता था? गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था। मध्यम प्रतिपदा को किसे ग्रहण किया? तो बुद्ध ने। बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में? बुद्ध की जो प्रॉपर शिक्षाएं दी गई हैं वो त्रिपिटकों में दी गई हैं। और त्रिपिटक कितने होते हैं? अपने तीन होते हैं, एक तो बुद्ध, संघ और धम्म। आगे त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है? बुद्ध के उपदेशों का। देखो कल्याण मित्र, कल्याण मित्र किसके नाम से जाना जाता है? अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाता है। करण एवं कार्य को किस नाम से जाना जाता है? प्रत्युत उत्पाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रत्युत उत्पाद के नाम से जाना जाता है। देखो आगे चलते हैं, आगे आपको बता दिया जाता है। देखो यमक संबंधी विचार किस पीटक में संबंधित है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट है, लिख लेना। यमक संबंधी विचार, यमक संबंधी विचार किस पीटक से मिलते हैं? देखो ये मिलते हैं अभिधम्म पीटक से। किससे मिलते हैं? अभिधम्म पीटक से मिलते हैं। देखो ये है त्रिपिटक। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना आपने ध्यान करना है और यहीं पे ही मैं आपकी क्लास को विराम करता हूं और इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बच्चे आप ध्यान रखना।